एक लड़की जिसके वेजाइना में स्पॉम्स मिले, उसके बाद जिसकी बोल्स सबकी रिब्स टूटी है, आंखों में चश्मे के शीशे पाए गए हैं, उसके बाद उनकी पेल्विक बोन तोड़ दी गई, सब कुछ टूट गया। क्या लड़की अपने साथ ये सब कर सकती है? वो कितनी ब्लीडिंग हो रही थी उनकी वेजाइना से, उनकी आंखों से ब्लीडिंग निकल रही थी, उनकी इतनी बुरी कंडीशन थी कि उनके पेरेंट्स उन्हें नहीं देख पा रहे थे, उनके पेरेंट्स को 3 घंटे तक उनसे मिलने नहीं दिया गया। वहाँ के सेमिनार रूम के आसपास एडमिनिस्ट्रेशन ने रेनोवेशन के नाम पर उसे चेंज करने की कोशिश की गई, मैनिपुलेट करने की कोशिश की। 3000 लोग गए, 3000 लोग वहाँ पर जाकर आरजी कार मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पर तोड़फोड़ की, सेमिनार रूम को तोड़ दिया, जो भी थोड़े बहुत एविडेंस वहाँ से मिल सकते थे वो सब कुछ वहाँ पे तोड़ने की कोशिश की, सब कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। उसके बाद भी हम बोलते हैं कि उसके बाद भी जो एक इंसान को पकड़ा, उसका एक स्टेटमेंट आया कि हाँ मैंने किया, मुझे फांसी दे दो, मुझे मार दो। उसके बाद से मुझे बताओ कि उसके बाद से अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आई है? उनका पता क्यों नहीं चला कि वो वहाँ पर कैसे पहुंचा? उसे कैसे पता कि वो डॉक्टर महिला सेमिनार रूम में गई है? क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास अपना रूम भी होता है रेस्ट करने के लिए, तो वो सेमिनार रूम में गई, उन्हें कैसे पता चला? वो कैसे वहाँ पर पहुंचे? उसके बाद से उन्होंने क्यों किया, ऐसे कैसे किया उनके साथ, कुछ भी नहीं पता चला, कोई स्टेटमेंट नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। तो आप किस तरह से देखती हैं? अभी तक भी एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा देश जागा था, आज इनके लिए भी पूरा देश जागा है, पर क्यों लगता है जस्टिस में इतना डिले क्यों हो रहा है? क्या लगता है कि दोबारा से जिस तरह से इंसाफ दिलाने के लिए लगे हैं अभी भी लगेंगे? हाँ, अभी तो हम जब तक पकड़े नहीं जाएंगे हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हाँ, बहुत डिले हो रहा है, छुपाने की कोशिश हो रही है, बहुत तरह से बचाने की कोशिश हो रही है। जिसने गलत किया उन्हें बचाया जा रहा है, सामने दिख रहा है। वो 3000 लोग गए हैं वहाँ पे सब कुछ खराब करने के लिए, बचाने की। एक इंसान को पकड़ा गया है, उसके बाद से उसको कब सजा मिलेगी हमें नहीं पता, कब उसे फांसी दी जाएगी नहीं पता। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया है कि एक इंसान ने नहीं किया होगा, ये एक इंसान कर ही नहीं सकता है। उसके बाद से 8 से 10 लोग होंगे जिन्होंने ऐसा किया है। वो 8 से 10 लोग कहाँ पर है? एक इंसान क्यों वो इंसान पकड़े होने के बाद अगर 8 से 10 लोग थे, उस इंसान के मुंह से अभी तक पुलिस ये बात क्यों नहीं निकलवा पाई है कि कौन कौन था वहाँ पे? उसके नाम क्यों नहीं पकड़े गए हैं कि कौन कौन था? अगर एक इंसान, छोटा सा सुराग भी बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ लेता है, तो यहाँ पर एक इंसान को पकड़ा है, तो उसके बाद से बाकी के 8-10 लोग कहाँ पे हैं? उनका नाम क्यों नहीं आया अभी तक? सजा के लिए मैं बोलूँगी कि जो लॉज चेंज होने चाहिए, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया में लॉज चेंज होने चाहिए, बाहर भी लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, ये इंडिया में नहीं है। पहले तो उसे 7 साल पहले निर्भया का केस हुआ था, वहाँ पे बहुत साल लगे थे उन्हें फांसी देने में। उसके बाद वहाँ पर फांसी से पहले भी उन्हें कोई दर्द नहीं था, उन्होंने बोला था कि वो बाहर क्या कर रही थी आधी रात को, ठीक है। उसके बाद उन्हें फांसी देकर लटका दिया गया। 2 मिनट में उन्होंने उसकी कितनी बुरी हालत की थी, उनके अंदर के पार्ट्स तक बाहर निकाल दिए थे। उसकी वो दर्द भरी जो मौत थी, उनको वैसी मौत नहीं मिली है। हाँ, जस्टिस के लिए हम बोलेंगे कि हुआ, बट शायद पूरी तरह से नहीं हुआ था जस्टिस। मैं डिमांड करूंगी गवर्नमेंट से अपनी तरफ से कि मैं अपनी पूरी इंडिया की लड़कियों की तरफ से बोलूंगी कि लड़कों के लिए लॉज चेंज होने चाहिए। जो उनके हाथ काट देने चाहिए, जो लड़की की बॉडी को टच करने की कोशिश करते हैं उनके हाथ काट देने चाहिए, जो कपड़े खोलकर उन्हें देखने की कोशिश करते हैं उनकी आंखें निकाल देनी